जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई के आइडेंटिटीज रिलेटेड क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको अभी तक आप a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ते थे, यानी दो वेरिएबल रखते थे। अब आपके पास कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल है। अगर हम 2 वेरिएबल वाला बना चुके हैं तो हमको 3 वेरिएबल वाले में भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ आइडेंटिटीज को हम पढ़ लेंगे अच्छे से, और आइडेंटिटीज पढ़ने के बाद हम हर क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो मैं आपको आइडेंटिटीज कैसे बनते हैं वो बताऊंगा पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। बच्चों, अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको पसंद आया तो आप बिल्कुल उसको एक लाइक बटन दबा दीजिएगा, और यदि आपको ऐसा लगता है कि ये मैं दूसरों से शेयर करूंगा तो उसको भी बेनिफिट होगा, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस। अब हम चालू करते हैं आइडेंटिटीज को एक्सप्लोर करना। देखते हैं क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। सपोज पहला आइडेंटिटी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ठीक है, ये फॉर्मूला एकदम सिंपल। a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर लिख लिए। फिर हमको पेयरिंग करना है। a और b का पेयर किए तो ab आया, b और c का पेयर किए तो bc आया, a और c का पेयर किए तो कितना आया? ac। ये है हमारा फॉर्मूला। अब यदि मैं फॉर्मूला लगाता हूं a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, जब भी माइनस आता है थोड़ा सा हमको क्या लगाना पड़ेगा? फॉर्मूले के साथ साथ दिमाग। b क्या है? नेगेटिव, तो जहां स्क्वायर वाला वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए उसको आंख बंद करके पॉजिटिव लिख देना। ठीक, अब b कहां पे आया? यहां पर, तो b क्या रहेगा? नेगेटिव। यहां भी b आया तो नेगेटिव, जहां b नहीं है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। अगर सपोज इसी क्वेश्चन में ऐसा रहता, c नेगेटिव रहता और b क्या रहता? पॉजिटिव, तब हम क्या करते? हम पहले ये खोजते कि c कहां पर, जहां पे c रहेगा वो क्या रहेगा? नेगेटिव। तो c कहां पे है? ये c है, तो इसके सामने क्या साइन जाएगा? माइनस। ये c है तो इसके सामने माइनस, और जो बच गया है वो क्या रहेगा? पॉजिटिव। बस इतना ही करना है। सपोज अगर ये ऐसा रहता कि b और c दोनों नेगेटिव रहता, सपोज अगर b और c दोनों नेगेटिव रहता, तब हम क्या करते? जहां पे b और c एक साथ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो b और c यहां पर एक साथ है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? प्लस। बाकी b अकेला जहां पे है वो नेगेटिव, c अकेला जहां पे है वो क्या होगा? नेगेटिव। बस फॉर्मूला इतना ही सिंपल है। आपको करना क्या है? सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना। अगर b नेगेटिव है, सिर्फ b, तो जहां b होगा वो नेगेटिव। अगर सिर्फ c नेगेटिव है तो जहां c होगा वो नेगेटिव। और अगर b और c दोनों नेगेटिव रहा तो हमको करना क्या रहेगा? जहां b और c एक साथ है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव। और जहां b अलग है और c अलग है, इंडिविजुअली b और c आए हैं, उसको क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव। अब देखते हैं ये किस आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, तो उसको भी आपको सॉल्व करना आ जाएगा, एकदम इजी है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है a, ये होगा b और ये होगा c, और देख रहे हैं तीनों में पॉजिटिव साइन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये ऐसा हमने लिख दिया। ठीक, अब a किसको रिजेंबल कर रहा है? यहां पे x को, b किसको रिजेंबल कर रहा है? 2y को, और c किसको रिजेंबल कर रहा है? 4z को। तो जहां जहां abc का वैल्यू है वहां पे a की जगह हम क्या पुट कर देंगे? x, b की जगह क्या पुट कर देंगे? 2y, और c की जगह क्या पुट कर देंगे? 4z। a की जगह x, b की जगह 2y, b की जगह 2y, c की जगह 4z, c की जगह 4z, a की जगह x। तब ये होगा क्या? ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कितना होगा? 4xy प्लस 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 4 4 जा कितना होगा? 16yz प्लस 2 4 जा 8, z इंटू एक्स कितना होगा? z। बस इस तरीके से ही हमको आइडेंटिटीज का यूज करना है, क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे आपसे। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं
तो इस क्वेश्चन में ये किस फॉर्मेट में है, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना होगा 2x, बी का वैल्यू आप साइन कभी मत लीजिएगा, बी की जगह आप सिर्फ क्या रख लीजिएगा y, और सी की जगह क्या रख दीजिएगा z। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। माइनस कहीं पर भी रहे लेकिन स्क्वायर वाले वैल्यू में कभी नेगेटिव नहीं लगता, ये हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। फिर हम क्या लिख देंगे 2ab, फिर क्या लिख देंगे 2bc, फिर क्या लिख देंगे 2c। अब आप देख रहे हैं b के सामने क्या साइन है माइनस, तो b के सामने हम माइनस लिख दिए, जहां b है वह माइनस और जो बच गया बेचारा वो क्या रहेगा पॉजिटिव। तो जहां पे a है वहां पे हम क्या लिखेंगे 2x, जहां पे b है वहां पे हम क्या लिखेंगे y, जहां पे c है वहां पे क्या लिखेंगे z। a की जगह 2x, b की जगह y, b की जगह y, c की जगह z। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दे और आंसर आ जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2 इंटू वाई जेड कितना होगा 2yz प्लस 4zx। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा बच्चों, एकदम इजी है, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बनाओ, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर बनाओ तो ये कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या किया इसने, फर्स्ट वैल्यू को ही नेगेटिव कर दिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तीनों को हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, पेयरिंग कर देंगे 2ab 2bc 2c, पेयरिंग कर दी हमने। अब a के सामने क्या साइन है माइनस, तो a के सामने माइनस, a के सामने माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। बस आप यहां पर अब चेक करिए a क्या है आपका, a हमेशा कौन सा होगा फर्स्ट वैल्यू, तो यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू कितना है 2x। मैंने आपको बोला था कभी भी आइडेंटिटी में साइन नहीं लगाना जब a b c लिखते हैं, तो a की जगह क्या लिखेंगे 2x, b की जगह क्या लिखेंगे 3y, और c की जगह क्या लिखेंगे 2z। b की जगह क्या लिखे 3y, c की जगह क्या लिखे 2z, a की जगह 2x, b की जगह 3y, b की जगह 3y, c की जगह 2z माइनस 2z इंटू 2x। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा कितना होगा 12xy, 2 3 जा 6 2 जा कितना होगा 12yz माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8zx। बस इतना ही करना है आपको और आपका आंसर आ गया। इसको आपने क्या कर दिया सिंप्लीफाई कर दिया। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसको हम कैसे बना सकते हैं, पहला वैल्यू पॉजिटिव, दूसरा वैल्यू नेगेटिव, तीसरा वैल्यू पॉजिटिव। तो आपको ये अभी भी याद है कि स्क्वायर रहेगा तीनों वैल्यू, फिर क्या लिखेंगे 2xy, फिर क्या लिखेंगे 2yz, फिर 2 क्या लिखेंगे 2zx, क्या लिखेंगे 2zx। अब आप ये देखिएगा y भी नेगेटिव है और z भी नेगेटिव है, तो जहां y अकेला है वो नेगेटिव, z अकेला है वो नेगेटिव, लेकिन जहां दोनों साथ साथ है y और z एक साथ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जहां y अकेला है वो नेगेटिव, जहां z अकेला है वो नेगेटिव। बस अब आपको क्या करना है, a क्या है आपका, सॉरी x क्या है आपका 3a, x क्या है आपका 3a, y क्या है आपका 7b और z क्या है आपका c। सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना, x की जगह 3a, y की जगह 7b, z की जगह c, x की जगह 3a, y की जगह 7b, y की जगह 7b, z की जगह c। बस इसी चीज को याद रखिएगा, आपसे कभी गलती नहीं होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर,
2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, 42 AB, 2 7 जा 40 BC माइनस 2 3 जा 6 AC। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और आप लोग आराम से बना सकते हैं, आपको कभी कोई तकलीफ नहीं जाएगी। सिमिलरली अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में भी क्या है, फर्स्ट वैल्यू नेगेटिव, सेकंड वैल्यू पॉजिटिव, थर्ड वैल्यू नेगेटिव। तो अब आपको मालूम है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये क्या रहेगा पॉजिटिव, फिर क्या रहेगा 2ab 2bc और क्या रहेगा 2c। ठीक, अब यहां पर भी देख रहे हो आप दो वैल्यू नेगेटिव है, तो जहां a और c साथ में आएंगे वो क्या रहेगा पॉजिटिव, ये c नेगेटिव a नेगेटिव माइनस माइनस क्या होगा पॉजिटिव, जहां c अकेला है वो नेगेटिव, जहां a अकेला है वो नेगेटिव। बस इतना ही करना है बच्चों। अब आपको करना क्या है, x a का वैल्यू क्या ले लेंगे 2x, b का वैल्यू 5y और c का वैल्यू 3z। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, कभी भी जब आप इसको सॉल्व करते हो तो कॉमन सेंस से सॉल्व करना। ए बी सी जब आप लिखते हो तब साइन कभी नहीं लिखना, ए का वैल्यू -2x नहीं लिखना, ए का वैल्यू 2x, बी का वैल्यू 5y, सी का वैल्यू 3z और इस फॉर्मूले में पुट कर देना। ठीक है, तो ए की जगह आप क्या पुट करोगे 2x, बी की जगह क्या पुट करोगे 5y, सी की जगह 3z। ए की जगह 2x, बी की जगह 5y, बी की जगह 5y, सी की जगह 3z इंटू 2x। अब ये 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 z स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4 5 जा 20xy, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30yz प्लस 2 3 जा 6, 2 जा 12zx। तो ये हो जाएगा आपका इसका सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए, ये क्वेश्चन देख के लग रहा है कि इस थोड़ा सा टफ होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट वैल्यू को हमने x लिया, सेकंड वैल्यू को हमने y लिया, थर्ड वैल्यू को क्या लिया z, x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे 2xy 2yz 2zx। अब आप यहां पर देख रहे हैं y के सामने क्या साइन है नेगेटिव, तो जहां y होगा वो नेगेटिव होगा, जहां y होगा वो नेगेटिव, और जहां y नहीं है वो क्या होगा पॉजिटिव। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। x की जगह क्या लिखेंगे 1/4a, y की जगह क्या लिखेंगे 1/2b, z की जगह पे क्या लिखेंगे 1। अब ऐसे ही हम यहां पर भी करते हैं, x की जगह 1/4a, y की जगह 1/2b, y की जगह 1/2b, z की जगह 1, z की जगह 1 और x की जगह 1/4a। ठीक है, अब क्या होगा जब हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया a स्क्वायर। सिमिलरली 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 1। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसल, ऊपर सिर्फ 1 बचा, नीचे क्या बचा 4 और ऊपर बचा a b। यहां 2 2 कैंसल हो जाएगा, b इंटू 1 कितना होगा b प्लस 2 और 4 कैंसल हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2a। ये होगा इसका आंसर। बस इतना ही करना है आपको, कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी।